हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर डी.के. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर पोलिटिकल साइंस के.के.एम. कॉलेज जमुई। आज आपके लिए बीए पार्ट 1 ऑनर्स पोलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के एक महत्वपूर्ण पार्ट पर एक स्वलिखित आलेख लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका टॉपिक है लोकमान्य तिलक का सामाजिक सुधार में योगदान। लोकमान्य तिलक का सामाजिक विचारों में सुधारवादी न होकर पुनः अभ्युदयवादी थे। वे भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्राचीन सफल सामाजिक प्रयोगों को वर्तमान भारत में पुनः स्थापित करने में विश्वास करते थे। उनके द्वारा सामाजिक सुधारों के संदर्भ में भारत के प्राचीन मान्यताओं का समर्थन रूढ़िवाद से ग्रस्त नहीं था। प्राचीन मान्यता के कालांतर में प्रक्षिप्त भ्रांत विचारों एवं मान्यताओं को वे समाप्त करने के पक्ष में थे, किंतु भारत के प्राचीन धरोहर को एक तरफ हटाकर पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति के अनुकूल भारत की नवीन सामाजिक संस्थाएं स्थापित करना उन्हें मान्य नहीं था। ये भारत के उदारवादियों के समाज सुधार की पाश्चात्य सभ्यता का अनुसरण करना नहीं चाहते थे। साथ ही उन्हें पीड़ा थी कि भारत की संभ्रांत एवं शिक्षित पीढ़ी पाश्चात्य सभ्यता में अंधानुकरण द्वारा भारत की सभ्यता एवं संस्कृति की धरोहर को विस्तृत करने पर उतारू थे। लोकमान्य तिलक के सुधार संबंधी प्रमुख विचार इस प्रकार परिलक्षित होते हैं। पहला, समाज सुधार के स्वाभाविक विकास का समर्थन। तिलक समाज सुधार के विरुद्ध नहीं थे, किंतु वे तत्कालीन तथा अविकल सामाजिक क्रांति के कार्यक्रम के कट्टर शत्रु थे। उनका विचार था कि सामाजिक परिवर्तन उसी प्रकार धीरे धीरे और स्वाभाविक रूप से होना चाहिए जिस प्रकार किसी स्वभाव में परिवर्तन होते हैं। उनके अनुसार प्रगतिशील शिक्षा और बढ़ती हुई जागृति के साथ साथ सुधार कार्य स्वाभाविक रूप से विकसित होते रहे। यही राष्ट्र के हित में होगा। जो सामाजिक सुधार ऊपर से थोपे जाते हैं और दंड के भय पर आधारित होते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय जागरण और राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन। लोकमान्य तिलक ने इस तर्क को अस्वीकार किया कि समाज सुधार राजनीतिक प्रगति और मुक्ति की अपरिहार्य पूर्व शर्त है। वे इस धारणा पर डटे रहे कि राजनीतिक अधिकार प्राथमिक तथा निरपेक्ष महत्व की वस्तु है और अधिकाधिक राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तिलक के अनुसार समाज सुधार के कार्य में शक्ति व्यय न करके पहले संपूर्ण शक्ति राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने में लगा दी जाए। राष्ट्रीय जागरण पहला काम है। इसके अतिरिक्त राजनीतिक स्वतंत्रता से हमें स्वराज प्राप्त होगा और तत्पश्चात सामाजिक सुधार कार्य अत्यंत सरल हो जाएगा। अतः सामाजिक सुधारों से पूर्व राष्ट्रीय जागरण की बात करना तिलक की दूरदर्शिता का परिचायक है। तीसरा, सामाजिक धार्मिक मामलों में नौकरशाही के हस्तक्षेप का विरोध। भारत के सामाजिक धार्मिक मामलों में वे नौकरशाही के हस्तक्षेप के विरुद्ध थे। उनका कहना था कि जब कोई समाज सुधार संबंधी कानून बनाया जाएगा तो उसे क्रियान्वित करना होगा और साथ ही उसको भंग करने के संबंध में उठने वाले विवादों का निर्णय करने की आवश्यकता होगी। इससे ब्रिटिश शासकों और न्यायाधीशों की शक्ति का प्रसार होगा। वे इस पक्ष में नहीं थे कि नौकरशाही का सामाजिक धार्मिक क्षेत्र आक्रमण और हस्तक्षेप हो, जो अब तक स्वायत्त तथा हस्तक्षेप से मुक्त रहता चला आया था। तिलक को यह अपमानजनक मालूम पड़ता था कि हिंदू लोग नौकरशाही के समक्ष जाकर उससे सामाजिक कानून बनाने की याचना करें। उनका कहना था इस प्रकार के याचक वृत्ति से स्वराज की नैतिक तथा बौद्धिक नींव कमजोर पड़ जाएगी। चौथा, राजनीतिक आंदोलन तथा समाज सुधार की पृथकता का दृष्टिकोण। लोकमान्य तिलक राजनीतिक आंदोलन और सामाजिक सुधारों को एक साथ मिलाने के पक्ष में नहीं थे। उनके शब्दों में, मैं अपनी संपूर्ण शक्ति राजनीतिक अधिकारों के प्रश्न के हल करने में जुटा रहा हूँ। कुछ लोगों को चाहिए कि वे दलित वर्गों के सामाजिक सुधार के कार्य को अपने हाथों में ले लें। पाँचवा, जाति व्यवस्था अस्पृश्यता
बाल विवाह, विधवा विवाह आदि पर विचार। तिलक जाति पाति के भेदभाव और छुआछूत में विश्वास नहीं करते थे। गणेश उत्सव के जुलूसों में नीच जाति के लोगों को ऊंची जाति के साथ साथ अपनी अपनी गणेश प्रतिमाएं लेकर चलने की सलाह दी। उनके अनुसार छुआछूत का अंत होना चाहिए। इसको किसी भी नैतिक और आध्यात्मिक आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। एक बात उन्होंने कहा था, यदि ईश्वर भी अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को कतई भी मान्यता नहीं दूंगा। इसके अतिरिक्त इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। साथ ही साथ वे यह नहीं चाहते थे कि इसे बंद करने के लिए कोई नौकरशाह कानून बनाए। इससे सहमत थे कि लड़कों का विवाह 16, 18 एवं 20 से पहले न किया जाए तथा लड़कियों का विवाह 10, 12 एवं 14 वर्ष से पहले न किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुपत्नी प्रथा का विरोध किया तथा 60 वर्ष की आयु पर विवाह करने पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने बराबर पर प्रतिबंध लगाया एवं महिला शिक्षा के विस्तार का भी समर्थन किया। संक्षेप में तिलक ने समाज सुधारों को कानून के माध्यम से क्रियान्वित करने के पक्ष में नहीं थे। वे समाज सुधारों को उचित सामाजिक शिक्षण के माध्यम से क्रियान्वित करना चाहते थे। वे भारत की प्राचीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को विच्छिन्न करना नहीं चाहते थे। सही बात तो यह है कि तिलक के पाश्चात्य आधार पर सामाजिक परिवर्तन लाने के विरुद्ध थे। यह सही है कि उन्होंने सामाजिक सुधारों से पहले राजनीतिक सुधारों को प्राथमिकता दी। वस्तुतः उन्होंने समाज के प्राचीन आदर्शों और मूल्यों का पक्ष लिया और भारतीयों को पश्चिमी सभ्यता का भक्त न बनने की चेतावनी दी। अतः लोकमान्य तिलक के सामाजिक दर्शन का निचोड़ यह है कि सामाजिक परिवर्तन क्रमिक और सावयवी रूप में पसंद करते थे तथा पश्चिमीकरण की प्रवृत्ति के सख्त विरोधी थे। इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।